अनेकों बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बहुत भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का साथ नहीं करता, वह सबसे सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर तो कभी कभी लगता है कि भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि सबके साथ ऐसा ही होता है। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को। धार्मिक जीवन में पूजा पाठ और भक्ति का बड़ा महत्व है, परंतु जब यह अत्यधिक या असंतुलित हो जाता है तो ये दुख और अशांति का कारण बन सकता है। यह एक विरोधाभासी स्थिति लग सकती है, क्योंकि पूजा पाठ का उद्देश्य तो शांति और सुख की प्राप्ति होता है, परंतु श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर हम इस स्थिति को समझ सकते हैं और इसके पीछे छिपे कारणों को उजागर कर सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म की महत्ता पर विशेष जोर दिया है। वे अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। वे कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके फलों पर। इससे ये स्पष्ट होता है कि कर्म या पूजा का फल हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ लोग अधिक पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि इससे वे भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। यह एक प्रकार की भक्ति है जो इच्छा और भय पर आधारित होती है। श्री कृष्ण के विचार में यह एक निष्काम भक्ति नहीं है, बल्कि सकाम भक्ति है, जहां भक्त कुछ प्राप्त करने की इच्छा से पूजा करता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को विभिन्न प्रकार की भक्ति और ध्यान के मार्ग बताए हैं। वे निष्काम भक्ति, जिसमें कोई इच्छा या प्रतिफल की आकांक्षा नहीं होती, का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, जिसका अर्थ है कि जो अनन्य भाव से मुझे स्मरण करता है उसे मैं आसानी से मिल जाता हूँ। श्री कृष्ण के विचार में भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ता है, उसे उसकी सच्ची पहचान से अवगत कराता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। लेकिन जब भक्ति केवल बाह्य रूप से किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए की जाती है तो यह वास्तविक भक्ति नहीं रह जाती और व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होते देखते तो उन्हें दुख होता है। श्री कृष्ण के अनुसार ये दुख इसलिए होता है क्योंकि वे अपने कर्मों के फल की अपेक्षा करते हैं। जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर्योगो न च नास्ति भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि नियंत्रित नहीं है उसकी भावना एकाग्रता नहीं होती, और जिसकी भावना नियंत्रित नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, और जिसके मन में शांति नहीं है उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अधिक पूजा पाठ में लगकर यदि व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से मुक्त नहीं हो पा रहा, तो ये पूजा पाठ उसे शांति नहीं दिला सकता। श्री कृष्ण के विचार में सच्ची भक्ति और पूजा वह है जो निष्काम हो, जिसमें केवल ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा हो, न कि किसी सांसारिक फल की। यही मार्ग व्यक्ति को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। पूजा पाठ का महत्व तभी है जब वह व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए, न कि उसे सांसारिक इच्छाओं के जाल में और अधिक फंसाए। श्री कृष्ण के उपदेशों का यही सार है कि व्यक्ति अपने धर्म और कर्म को करते हुए, अपने मन को नियंत्रित करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन हो, तभी उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ एवं मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।